अब जितने भी जानदार हैं, जितने भी जानदार हैं, उनके अंदर क्या है? उनके अंदर जैसे आपके अंदर एहसास है, जज्बात है, आपको तकलीफ होती है, ठीक है ना? आपको तकलीफ होती है, तो जाहिर बात है उनको भी तकलीफ होती है। लिहाजा किसी भी जानदार को तकलीफ नहीं दी जाएगी, किसी भी जानदार को तकलीफ नहीं जाएगी, कत्ल नहीं किया जाएगा, ज्यादती नहीं की जाएगी। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, सर्वाइवल के लिए क्या खाना पड़ेगा? तो उसके लिए सब्जियां भी नहीं, वो भी कोई फायदेमंद नहीं है, वो आपको नीचे लेकर जाएंगी। असल जगह है फ्रूट्स, समरात, ठीक है, आला रिस्क, अरफा रिस्क। अब वो जो समरात हैं वो कब? कोई कच्चा फल भी नहीं तोड़ा जाएगा, कच्चा फल भी नहीं तोड़ा जाएगा, बल्कि नेचर जब फराहम करेगी, नेचर खुद बता देती है भाई अब तोड़ दो या मैं नीचे गिरा दूंगी। तो यार वो हाथ लगाने की देर होती है, शायद फल खुद टूट जाता है। जी उस्ताद जी, पूरा मुकम्मल होने के बाद। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी बिल्कुल उस्ताद जी। अगर आप जबरदस्ती तोड़ते हैं तो आप ये नेचर आपको फराहम नहीं कर रही, बल्कि आप नेचर के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, तो वो शय आपको नुकसान पहुंचाएगी। जी दरख्तों पर कांटे हैं, क्यों कांटे हैं जी? ये नेचर कलाम कर रही है आपसे, अच्छे होते हैं। क्लियर हो रहा? अभी भी नहीं हो रहा? जी ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ? जब हजरत इंसान ने वही जब छेड़छाड़ की तो नतीजा क्या निकला था? जब आपको बताया जमीन का नासर, हर उनसर अपने आप में एक सलाहियत है, अपने आप में एक सलाहियत है। तो जब हजरत इंसान पंगा लेगा, छेड़छाड़ करेगा, तो ये फिर बैलेंस बिगड़ेगा या नहीं बढ़ेगा? सलाहियतें इधर उधर होंगी या नहीं होंगी? कम ज्यादा होंगी या नहीं होंगी? बिगाड़ होगा या नहीं होगा? तवाज़ुन बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा? बिल्कुल तवाज़ुन बिगड़ेगा जी। यही हुआ। और ये जितनी मखलूक़ात तो नहीं है, नेचर थोड़ी है। अब इनको ये नहीं कि आप कत्ल करें, कत्ल का खत्म नहीं, बल्कि आपने हालात ऐसे बनाने हैं, आप जमीन को जन्नत बनाने का सफर शुरू करें, ये सारी मखलूक़ात खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। क्लियर हो रहा? अभी भी नहीं हो रहा? जी बिल्कुल। जितने भी दरिंदे हैं और ये जितने भी जो मखलूक़ात, जो हर ताकतवर, ये जो मिसाल के तौर पर जो है वो सवाल उठाया जाता है जी, आप अगर यानी कि आपकी दावत यह है कि नेचर पर कायम हो जाओ, क्या हो जाओ? नेचर पर कायम हो जाओ। तो नेचर तो हमें यह सबक दे रही है कि हर ताकतवर जो है कमजोर को खा के सर्वाइव करता है। जी, हर ताकतवर कमजोर को खाकर सर्वाइव करता है। तो ये नेचर तो नहीं दे रही सबक, और ये तो इंसान के करतूतों का नतीजा, फसाद का नतीजा है। जी बिल्कुल, फसाद का नतीजा है। पहले नेचर को जान तो लो, समझ तो लो। जी, फिर वो नालायक जो है, जाकर नालायक इंडिया का, वो किसी भाई ने वीडियो भेजी, उसमें यह है कि बंदा जो है वो कहता मैं एथियस्ट हूं, और वह कहता मैं जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड उसमें बिलीव करता हूं। यानी वो कहता है कि जितने भी जानदार हैं, किसी भी जानदार को कत्ल नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, लिहाजा गोश्त नहीं खाना चाहिए ना। तो जाकर नालायक क्या कहता है? जाकर नालायक कहता है कि नहीं ब्रदर, आप गलत हो, मैं आपको गलत साबित करता हूं। अच्छा, कैसे गलत साबित कर रहा है? कह रहा है कि अगर आप कहते हो कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड होना चाहिए, तो फिर आप खुद भी जिंदा नहीं रह सकते। क्यों? आप जब सांस लेते हो तो आपके सांस में लाखों करोड़ों जर्म जो है वो उनकी मौत होती है, तो आप तो सांस भी नहीं ले सकते। जी सर। जी जी। इस जाकर नालायक को ये पूछा जाए, इस जाकर नालायक को ये पूछा जाए कि ए अकल के अंधे, ये जो जर्म्स हैं क्या ये नेचर ने वजूद में लाए फिजा में? जी नहीं जी। ये तुझ जैसे जो साइंसी मुलाटे हैं, तुझ जैसे तेरे जो भाई हैं सिक्के के दूसरे रुख, और तू जो है, तुम लोगों ने जब फसाद बिछाया जमीन में, ये जो गैसें खारिज की, तो इन गैसों की वजह से जो मखलूकात, जो जरसूमें, जो चीजें पानी के अंदर या नीचे वजूद में, वो फिजा में वजूद में आ रही हैं। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी। ये जरसूमें नेचर नहीं है, ये तुम लोगों ने फिजा को प्ल्यूट कर दिया है। फिजा में नेचर ने कोई एक भी जरसूमा वजूद में लाया? नेचर तो सिर्फ जमीन में और पानी में वजूद में लेकर आती है जरसूमें। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी। ये फिजा में तुम जैसे मुफसिदून शयातीन का काम है।
जी 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 उस्ताद जी। ये तो तुम लोगों से पूछना चाहिए कि ये तुम लोगों ने क्या किया। क्लियर हो रहा भी नहीं हो रहा? जी उस्ताद जी बिल्कुल। नेचर बिल्कुल आपको ये नहीं कहती कि आप दरिंदगी करो। ये जितने भी इस वक्त ज़मीन के हालात हैं, जितने भी जानदार हैं, जो इनकी हालत है जैसे बन चुके हैं, ये हज़रत इंसान के करतूत हैं। ये रब के काम नहीं है, नेचर के काम नहीं है। अगर कोई मिसाल के तौर पर अगर कोई इस तरह का नालायक, ये जो इंडिया का एक नालायक है, अगर इस तरह का नालायक को ये कहता है जी अगर आप सब्जियां निबातात खाते होते, निबातात जो हैं उनको भी तकलीफ होती है, तो हम कहेंगे आ जरा मैदान में साबित कर तकलीफ होती है। जी 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 उस्ताद। तकलीफ होती है, पहले तो ये जानना पड़ेगा तकलीफ होती क्या है, तकलीफ कहते किसे हैं, तकलीफ डेवलप कैसे होती है। जी तकलीफ है डेवलप कैसे होती है, फिर आप कह सकते हैं कि दरख्तों को या चरिंद परिंद को, अपने दरख्तों को या निबातात को तकलीफ होती है या नहीं होती। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी बिल्कुल क्लियर हो रहा है। तकलीफ जो ये एहसासात जो हैं, जो जज्बात हैं, जो सोचें हैं, जो फिक्रें हैं, जो दर्द है, ये जो सारी चीजें हैं, ये इनकी हकीकत क्या है? इनकी हकीकत मेरे प्यारे भाई ये है कि जो जमीन के अनासर जो हैं, जमीन के अनासर वो जब आपकी बॉडी में आकर प्रोसेस होते हैं, जब वो आके आपकी बॉडी में प्रोसेस होते हैं, तो वो जो प्रोसेस होते हैं उनका जो रिएक्शन होता है, उनका जो रिएक्शन होता है उसे कहते हैं सोचें, फिक्रें, एहसासात, जज्बात। और फिर मजे की बात यह है कि जिन केमिकल अनासर से, जिन केमिकल से ये चीजें प्रोड्यूस होती हैं, दरख्त जो है वो केमिकल्स बनाते हैं। जी उस्ताद जी। निबातात जो हैं वो केमिकल्स बनाती हैं जमीन से मवाद लेकर। क्लियर हो रहा? अभी भी नहीं हो रहा? सूरज से मटेरियल लेकर, फिजा से मटेरियल लेकर, जमीन से मटेरियल लेकर निबातात क्या करती हैं? निबातात वो मटेरियल बनाती हैं, वो केमिकल्स तैयार करती हैं, जिन केमिकल्स ने आगे जाके जब जान के अंदर प्रोसेस होना है तो उससे एहसासात, जज्बात, ये सारी चीजें डेवलप होनी है। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी बिल्कुल उस्ताद। तो जब निबातात उन चीजों को यानी कि उन केमिकल्स को बना रही हैं जिन केमिकल से आगे जाके एहसासात, जज्बात डेवलप होने हैं, तो निबातात के अंदर जज्बात, एहसासात कहां से आ गए? जी आए ना, मेडिकल साइंस आए सामने, मेरी बात को गलत साबित करे कि ये जो आपके अंदर एहसासात हैं, जज्बात हैं, सोचें हैं, फिक्रें हैं, क्या ये केमिकल रिएक्शन नहीं है? जी उस्ताद जी बिल्कुल बिल्कुल उस्ताद जी, केमिकल रिएक्शन। और दरख्तों के अंदर निबातात के अंदर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। निबातात के अंदर ये केमिकल्स वजूद में आ रहे हैं। दरख्त निबातात का काम है इन केमिकल्स को वजूद में लाना। ये केमिकल्स प्रोसेस होते हैं आपकी बॉडीज में, जान के अंदर जो हरकत करने वाली जान है। इसलिए एहसासात, जज्बात, ये जो कैफियत हैं, सोचें, फिक्रें, ये हरकत करने वाली जो जानदार मखलूकात हैं उनमें हैं, इनके अलावा किसी में नहीं है। इसलिए आप सिर्फ उसी शय को खा सकते हैं, उसी को अपना रिज़्क बना सकते हैं जिसके अंदर ये जज्बात, ये एहसासात नहीं हैं। वरना किसी के साथ भी अगर आपने कुछ करना है तो ये सोचें कि अगर वही मेरे साथ हो तो मेरे क्या जो है वो मुझे कैसा लगेगा। जी बाकी ज्यादा तक बाकी मखलूकात की बात है, बाकी मखलूकात की बात है, वो क्या है? तो वो मेरे पर वो अलग नहीं है, वो आप ही की अगली स्टेजेस हैं, अगली या पिछली स्टेजेस हैं आपकी। जी उस्ताद जी। समझ आ रही है नहीं आ रही? आप मारकर मट्टी और हड्डियां नहीं हो जाते, ठीक है ना? जी उस्ताद। हाँ, वो हमारा जो कब्र के ऊपर बात की गई हुई है उसको देखें, सारी हकीकत सामने आ जाएगी। बहरहाल इस मौजू पर भी अलग से जो है आप डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर कोई ये समझता है कि मारकर मट्टी और हड्डियां हो जाता है तो बेवकूफ है। जैसे ही आपकी डेथ होती है, इस जिस्म की मौत होती है, तो आप एक नई मखलूक की सूरत में जन्म लेते हैं। इससे अगली जो स्टेज होती है वो आप होते हैं। जब उसकी अजल आती है उससे अगली स्टेज वो आप होते हैं।
ये जितनी मखलूकात आपको जानदार नजर आ रही हैं, ये आपके मराहल हैं, ये आप ही हैं। जी उस्ताद जी। समझ आ रही है नहीं आ रही? बिल्कुल जी। बेहतरीन। जमीन में जो कुछ भी है ये सारा का सारा ये आप ही मुख्तलिफ मराहल में मौजूद हैं। कुछ आपसे पिछले, आपके इससे पिछले मराहल हैं, कुछ इस स्टेज से अगले मराहल हैं। तो अगर आप उन जानवरों का कत्ल करते हैं तो वो असल में आप कल को आपको भी, आपके साथ भी यही होगा। कल को अरे बता, आपने वहां आगे जाना नहीं, उन मराहल में जाना नहीं, तो जो करोगे वो भरोगे। जी उस्ताद। भाई अहमदीसा तो साइंटिफिकली इस चीज को भी साबित करता है, दुनिया की कोई ताकत रद्द करके दिखाए। मिसाल के तौर पर बोर्ड की तरफ देखें, ये जो कायनात है इसकी हकीकत क्या है? इस कायनात की हकीकत है एनर्जी। एनर्जी जो है वो हर लम्हे ज़ाहिर हो रही है और एनर्जी फिर वापस जो है वो वापस एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। यानी एनर्जी मादे में, मादा फिर वापस एनर्जी में, एनर्जी मादे में, मादा फिर एनर्जी में। ठीक है ना, ये सफर चला है बिल्कुल ऐसे जैसे आप देखते हैं। गौर करें, ये जमीन है, ये क्या है? जमीन है। ये इसका एक्सेस पॉइंट है और इधर जो है ये सूरज है। इधर सूरज है। ठीक है जी, जी सूरज से रोशनी आ रही, सूरज से रोशनी आ रही। रोशनी। इधर अंधेरा है, इधर क्या है? अंधेरा है। इधर अंधेरा है। ठीक है जी। जी जमीन आप देखेंगे कि हर लम्हे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। हर लम्हे जो अंधेरा है वो रोशनी में दाखिल हो रहा है और वो उस वक्त तक रोशनी में रहता है जब तक मुकम्मल रोशनी का सफर निकाल लेता, और जब मुकम्मल रोशनी का सफर कर लेता है वो उधर से दूसरी तरफ फिर अंधेरे में चला जाता है। यूं आप देखें कि हर लम्हे जाहिर और बातिन, एक तरफ से अंधेरा रोशनी, अंधेरे वाली जगह रोशनी में, दूसरी तरफ से रोशनी वाली जगह अंधेरे में जा रही है। ये सर्कल चल रहा है, जाहिर बातिन, जाहिर बातिन, जाहिर बातिन, जाहिर बातिन, जाहिर बातिन। ठीक है जी। जी उस्ताद। जी उस्ताद जी। बिल्कुल इसी तरह ये जो कायनात है, ये कायनात क्या है? ये कायनात जाहिर और बातिन का चक्कर है। ये कायनात क्या है? जाहिर और बातिन। जाहिर भाई, ये यूं समझिए, ये कायनात का ये एक्सेस पॉइंट समझ लें। ठीक है जी। इधर समझ लें ये क्या है? जाहिर। इधर क्या है? बातिन। ठीक है जी। अब हर लम्हे बातिन जो, यानी बातिन क्या है? बातिन को जान ले। बातिन क्या है? बातिन को जान लें। ओहो, बातिन को जानना लाजिम है। बातिन क्या है? बातिन है एनर्जी। बातिन क्या है? एनर्जी। एनर्जी। ठीक है जी। एनर्जी, बातिन है एनर्जी। अब वो जो एनर्जी है वो क्या? एनर्जी जो है अपने आप में कंप्लीट वजूद है। एनर्जी क्या है? खालिक भी है, खलक भी है और मखलूक भी। ये जो एनर्जी है ये क्या है? खालिक भी है, खलक भी है और क्या है? मखलूक भी। जैसे ये एनर्जी ज़ाहिर होती है तो क्या हो जाता है? तकसीम हो जाती है खालिक, खलक, मखलूक में। ज़ाहिर में इसके तीन वजूद है। आपने देखा हिंदुओं को, हिंदू पंडित है वो क्या करते हैं? वो 3 लकीरें माथे पर उन्होंने लगाई होती हैं, माथे पर। माथा क्या है ये जानते हैं? ये क्या है? ये कौन सा सिंबल है? जैसे आज से 14 सदी कबल मोहम्मद ने कहा था कि दजाल का जो दजाल जो है दजाल के माथे पर काफारा लिखा होगा और हर मोमिन करा कर लेगा, पढ़ लेगा हर मोमिन, हाँ वो लिखना जानता हो या ना जानता हो। मतलब क्या था? मतलब यह है कि जो दजाल का कुफर है वो इस कदर वाजे होगा जैसे पूरे वजूद में ये माथा वाजे होता है। पूरी बॉडी में ये जो आपका माथा होता है ये सबसे विजिबल पॉइंट होता है, जानते हैं? नहीं जानते थे, अब दजाल का कुफर इतना वाजे होगा जैसे ये आपका माथा है, लेकिन उसको करा कौन कर पड़ेगा? कौन पहचान पाएगा? वही जो मोमिन होगा। बात की बात, इसके ऊपर डिटेल्स लेक्चर आएंगे, बात होगी। अल किताब में पूरी डिटेल्स मौजूद है, डॉक्यूमेंट्री में भी। ठीक है। अब माथा क्या है? माथा जाहिर। माथा क्या है? जाहिर।
तीन लाइनें जो हिंदू कहते हैं वाइट, वो तीन लाइनें क्या हैं? वो खालिक, खलक और मखलूक है। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी उस्ताद। यानी जब एनर्जी जाहिर होती है, एनर्जी जाहिर होती है तो खालिक, खलक और मखलूक तीन वजूद जो है वो बन जाती है। लेकिन वो तीन अलग अलग नहीं होते, तीनों एक वजूद होती है। आप ये भी देखेंगे कि जो तीन लाइनें माता भी हिंदू ने लगाई होती है, दरमियान में एक लाइन होगी, जी उस्ताद जी। उन तीनों को जोड़ा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि वो तीन अलग अलग नहीं है, वो तीनों एक ही हैं, वो तीनों एक ही वजूद है। इसी तरह जो त्रिशूल है, त्रिशूल, त्रिशूल क्या है? एक इधर से लाइन आ रही, एक इधर से आ रही, एक दरमियान में है और ये नीचे चला जाता है। ठीक है, त्रिशूल क्या है? ये है बातिन। बातिन क्या? एक ही वजूद है। जब ये यहां से, यह जाहिर, यहां जाहिर, यहां पर डमरू बनाया हुआ उन्होंने, जानते हैं डमरू? जानते हैं? त्रिशूल में यहां डमरू बनाया हुआ है। डमरू क्या है? जैसे डग 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 डग, ये क्या है? इसे कहते हैं शिव का तांडव। शिव का तांडव का मतलब क्या है? शिव तांडव का मतलब यह है कि जो शिव है, शिव यानी एनर्जी जो है, वो जब जाहिर होती है, जब वो जिस पॉइंट पर जाहिर होती है, मखलूकात में करोड़ होती है, वो पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है? वो वाइब्रेशन पॉइंट है। समझ आ रही है नहीं? वाइब्रेशन किससे? साउंड वेव से प्रोड्यूस होती है। तो ये जो डमरू लगाया हुआ है, ये साउंड वेव्स का सिंबल है, ब्रह्मा का। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी जबरदस्त। तो साउंड वेव्स यानी ब्रह्मा से आगे ये क्या है? ये तीन वजूद में ज़ाहिर हो। ये शिव जो है वो पीछे एक ही वजूद है, बात में एक ही वजूद है। वो क्या? एनर्जी। एनर्जी क्या है? कंप्लीट वजूद। एनर्जी खलक भी है, खालिक भी है, मखलूक भी है, एक ही वजूद। वो क्या है? उस वजूद पर कुछ भी नहीं है जो वो है, जीरो है वो उस वजूद पर, उस मकाम पर। समझे? जब जाहिर होती है, जाहिर होती है तो खालिक, खलक, मखलूक तीन वजूद जो है वो तीन वजूद की सूरत में जाहिर होती है। तीन वजूद, ठीक है ना? और वो तीन वजूद अलग अलग नहीं, एक ही। खालिक, खलक, मखलूक खुद ही है। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? तो ये त्रिशूल, ये पीछे क्या? एनर्जी, एक ही वजूद। यही वजूद आगे जब जाहिर होता है तो तीन में तकसीम नजर आता है, खालिक, खलक और मखलूक। यही आपको माथे बना, माथा क्या है? ये जाहिर का सिंबल है, जाहिर, जाहिर, विजिबल। और तीन लाइनें, तीन वजूद, दरमियान में एक, मतलब क्या? एक ही वजूद है जो जब जाहिर हुआ तो तीन जो है वजूदों की सूरत में जाहिर नजर आ रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर और आसान कर देते हैं, और आसान कर देते हैं। आपको सुनने के लिए आंखें दी, सुनने के लिए कान दिए, कि देखने के लिए आंखें दी, कि जो भी सुनाई और दिखाई तो समझने की सलाहियत देगी। तो ये जो कायनात है इसे आप समझे, आपको क्या समझ में आएगा जी? कोई भी शय आपके सामने रख दी, उसे आप देखे समझे, क्या समझ में आएगा? तीन व्यू समझ में आएंगे। एक शय जो वो खुद है, शय, मखलूक। दूसरा जिससे वो बनी, मैटर, मटेरियल, मवाद यानी खलक। और नंबर तीन उसको बनाने वाला। कोई चौथा वजूद सामने आएगा? जी नहीं उस्ताद जी, नहीं आएगा। एक ही वजूद। कोई चौथा वजूद सामने नहीं आएगा। तीन वजूद जो है वो साबित होंगे। तो बातिन क्या है? बातिन एनर्जी। एनर्जी क्या है? जिसे कहते हैं असमद, खालक, खलक, मखलूक खुद ही है। एनर्जी जब जाहिर होती है तो ये यानी हर लम्हे, अब क्या है, जैसे जमीन का आप चक्कर देख लें, इसी तरह हर लम्हे एनर्जी जो है वो जाहिर हो रही है और हर एन उसी वक्त दूसरी तरफ से बातन में जा रही है। जाहिर बातन, जाहिर बातन, जाहिर बातन, एनर्जी जाहिर बातन, जाहिर बातन, ये चक्कर चल रहा है। ठीक है जी? जी उस्ताद। अब क्या है? एनर्जी जो है, खालिक, खलक, मखलूक तीनों उसके अंदर हैं। अब जो एनर्जी है वहां तो कोई है नहीं, क्योंकि एनर्जी ही जाहिर है। जब एनर्जी जाहिर है, आप जाहिर के अंदर आते हैं, तो अब अगर आप किसी मखलूक में छेड़छाड़ करते हैं, तब्दीली करते हैं, तो वो तब्दीली एनर्जी में होती है। वो तब्दीली एनर्जी में होती है। एनर्जी में होती है। एनर्जी का तवाज़न बिगड़ जाता है। एनर्जी के अंदर जो खालिक, खलक और मखलूक तीनों मतवाजन हैं, उनका तवाज़न बिगड़ जाता है। या तो आप समझें कि आपने खालिक के हाथ पांव काट दिए, या फिर जो मटेरियल है, जो खलक है, उसको कम या ज्यादा कर दिया, या फिर जो नक्शा है, जो मखलूक है, आपने उसे बिगाड़ दिया। समझ आ नहीं आ रही? तो जब आप किसी भी मखलूक में कोई छेड़छाड़ करेंगे तो उससे कुछ ना कुछ वजूद में आना है। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी उस्ताद। लेकिन वो क्या वजूद में आएगा? वो वजूद में आएगा गैर मतवाजन, डिसबैलेंस, गैर मतवाजन, जिसे खबीस कहते हैं। जैसे ये मच्छर, ये मक्खियां। भाई जब आप एनर्जी में, आसमानों में छेड़छाड़ करोगे तो ये सब क्या है? ये तो एनर्जी है।
एनर्जी ने ये सूरत अख्तियार की हुई है। जब छेड़छाड़ करो तो असल तो छेड़छाड़ एनर्जी में है, तो एनर्जी के अंदर खालिक खरम तीन मौजूद है। जब छेड़छाड़ करोगे, तब्दील करोगे, तो वजूद तो कोई ना कोई बनना ही बनना है, तो वो कौन सा तब्दील शुदा बनेगा? समझ आ रही है नहीं आ रही? जी उस्ताद। अब ये जो बशर है, बिल फर्ज मान ले इस स्टेज पर ये बशर क्या है, ये बशर जो है यूं समझे 70 पॉइंट, एक फर्जी हम फर्जी जो है पैमाना ले लेते हैं, फर्जी पैमाना। ये जो बशर है मान लें कि ये 70 पॉइंट जो है वो एनर्जी है। कितनी पॉइंट? 70 पॉइंट। 70 पॉइंट। 70 पॉइंट है। 70 पॉइंट का मतलब है बशर। 70 पॉइंट का मतलब क्या है? बशर। अगर आप इस स्टेज पर क्या हो रहा है, जो आप बोलते हैं, जो आप सुनते हैं, देखते हैं, हरकत सुकनात करते हैं, ये क्या है? ये मेरे प्यारे भाई एनर्जी थी जो वापस एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। कुछ अर्सा पहले ये वो रिजक था जो आपने खाया, ठीक है ना, ये वो रिजक था जो आपने खाया। वो ना रिजक आपकी बॉडी में जाता है, डिकम्पोज होता है, प्रोसेस होता है, उसमें से यानी डिकम्पोज होने के बाद कुछ वेस्ट की सूरत में निकल जाता है, प्रोसेस होता है, कुछ से जिस्म बनता है, कुछ से दो तरह की एनर्जी वजूद में आती है। यानी एनर्जी जो मैटर की फॉर्म में कन्वर्ट हुई थी, उसमें से कुछ एनर्जी वापस, यानी मैटर जो है वो वापस एनर्जी में कन्वर्ट होता है। कैसे? दो तरह की एनर्जी में। कौन सी? गर्म और ठंडी। गर्म एनर्जी जिसको जान कहा गया, जिन कहा गया, ठंडी एनर्जी जिसे मलाइका कहा गया। गर्म और ठंडी एनर्जी जब वजूद में आती है, जब ये दोनों एनर्जीज आपस में इख्तलात करती हैं, तो क्या होता है? जिसे आप कहते हैं बोलना, देखना, सुनना, आपकी हरकत सुकनात, आपके एहसासात, आपके जज्बात, जी ये सारी चीजें। तो जब ये दोनों एनर्जी एक पॉइंट पर मिलती हैं तो क्या होता है? गायब हो जाती हैं। गायब का मतलब वापस एनर्जी अपनी असल हालत में चलती है। वो हालत क्या है? वो है जीरो। वो क्या है? जीरो। वो मकाम जीरो है। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? तो ये है इस वक्त आप जो हरकत सुकनात कर रहे हैं, ये क्या है? ये 70 पॉइंट एनर्जी से बशर बना। अब इस बशरी स्टेज पर क्या होता है? बशर जो है एनर्जी को, यानी मैटर को वापस एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। मैटर को वापस एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। होता यह है कि इस स्टेज पर 10% एनर्जी यूज कर ली। 10% जो मैटर है उसको वापस एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। 10% जो मैटर है वो वापस एनर्जी में चला गया। पीछे कितना रह गया? 60%। 60 पॉइंट से बशर नहीं बन सकता। 60 पॉइंट से बशर नहीं बन सकता। लिहाजा बशर क्या होगा? ये ले डाउन हो जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी? डेथ। पीछे रहेगी 60 पॉइंट एनर्जी। 60 पॉइंट एनर्जी से वो बनेगा जो 60 से बन सकता है। वो क्या है? इस बशर की अगली स्टेज। इस बशर की अगली स्टेज वो दो तरह की स्टेज। या अगर आप तैयब हैं तो आप परिंदों में से आपकी स्टेज होगी। अगर आप खबीस हैं तो नीचे जो मखलूकात हैं, खबीस मखलूकात, उनमें से आपकी स्टेज होगी। समझा नहीं आ रही? जी उस्ताद जी। इस तरह जो है आपकी जो आत्मा है, आत्मा क्या है? वो एनर्जी, जो एनर्जी इस वक्त ये बॉडी की फॉर्म अख्तियार किए हुए है, ठीक है ना। अगर 10% एनर्जी वही मतवाजन एनर्जी है तो एनर्जी कायनात में अगली स्टेज पर चली जाएगी। एनर्जी अगली स्टेज में बिल्कुल ऐसे जैसे मिसाल के तौर पर एक कारखाना है, कारखाने में एक शय बनती है, बर्तन बनता है, वो बर्तन ठीक नहीं बनता, गैर मुतवाज़न बनता है, क्या वो अगले स्टेप पर मार्केट में जाएगा? जी नहीं उस्ताद जी, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अगली स्टेज का हल ही नहीं है। तो उसे क्या किया जाएगा? उसे दोबारा रिसाइकल किया जाएगा। ऐसा ही है ना। उस वक्त तक वो इसी चक्कर में रहेगा जब तक कि वो आगे जाने के काबिल नहीं बनता अगले स्टेप पर। बिल्कुल इस तरह जो मतवाजन एनर्जी होगी वो इस जमीन से जो अगला स्टेप है उधर चली जाएगी आगे कायनात में। समझा नहीं आ रही? समझा रही भी नहीं आ रही? और जो एनर्जी गैर मुतवाजन होगी, जो कि आपका रिज़्क आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मुतवाजन अपने आप को बनाते हैं या गैर मुतवाजन, नेचर के ऊपर आते हैं। नेचर जो फराहम कर रही है वो नेचर तो आप मुतवाजन फराहम करेगी, नेचर को पता है। अगर आप पंगे लेते हैं मसनूई खुराक रिज़्क, तो नतीजा क्या निकलेगा? गैर मुतवाजन। तो उसका नतीजा ये निकलेगा, गौर करें, आपकी आत्मा इसी जमीन पर भटकती रहेगी। अगर आप तैयब खाते हैं तो गौर करें, होगा ये कि आपके इस बशरी स्टेज के बाद 6 स्टेप्स हो रहे हैं, टोटल 7 स्टेप्स। ठीक है जी। आप यहां हैं तो यहां हैं आप एज ए बशर। यहां क्या है आप? एज ए बशर 70 पॉइंट। ठीक है जी, 70 पॉइंट एज ए बशर। जो कुछ आप कर रहे हैं ये क्या है?
ये 70 में से गोया के 10% एनर्जी जो है वो आपने आगे अगली स्टेप पर भेज दी, अगले मरहले में। अब अगले मरहले में या तो एनर्जी यहीं प्रोसेस होगी दोबारा जमीन पर ही, या फिर आगे माइनस जो 10 है वो ऊपर निकल जाएगी। किधर निकल जाएगी? ऊपर निकल जाएगा। ऊपर, यानी इस जमीन से बाहर कायनात की आगे कायनात की स्टेजेस में। ठीक है जी, अगले मराहल में। इस तरह पीछे रह गई 60 से क्या बनेगा? इससे अगले जो मखलूक है वो बनेगी जो 60 से बन सकती है। ठीक है जी, वहां पर 10 पॉइंट फिर इस्तेमाल किया, -10 हुआ तो 10 कहां गई? अगर तो ऊपर चली गई तो आपकी आत्मा हर लम्हे पर ऊपर को जा रही है। कहां जा रही? ऊपर। इस जमीन से बाहर निकल रही, आसमानों को सफर कर रही। समझ आई या नहीं आ रही? जी। और आप फिजिकली भी, आप अगली स्टेज जो है आप क्या बनेंगे? आप क्या बनेंगे? 60 से आप कोई परिंदा बनेंगे। ठीक है ना? क्या बनेंगे? परिंदे बनेंगे। वहां फिर -10 होगा, 10 ऊपर चली गई और आप मजीद ऊपर चले जाएंगे, यानी बराबर कितना होगा? 50 से जो परिंदा बनता है वो बनेंगे, फिर परिंदा। तो ये क्या हो रहा है? आपकी आत्मा जो है ऊपर ही ऊपर जा रही, ऊपर ही ऊपर इस कायनात से निकल जाएगी। कब? माइनस होते होते -10 बराबर 40 -10 बराबर 30 -10 बराबर 20 -10 बराबर 10 -10 बराबर 0। यहां 0 हो गया, आपकी आत्मा जमीन से निकल गई, आपकी आत्मा दूसरे परलोक में चली गई, परलोक से तरलोक, तरलोक से चरलोक। ठीक है जी। और अगर आप खबीस हैं, आपका रिज़्क खबीस है, आप गंद खा रहे हैं, ठीक है ना, तो नतीजा क्या निकलेगा? आपकी वो जो आत्मा है -10 तो होगा, 70 में से -10 तो होगा, लेकिन वो 10 इसी लोक में, इसी दुनिया में भटकता रहेगा। समझ आ नहीं आ रही? -10 यही रह गया, बराबर 60 से क्या बनेंगे? 60 से आप कोई सांप बनेंगे, इस तरह की मखलूक बनेंगे, रेंगने वाली। समझ आ रही है नहीं आ रही? तो इस तरह हर नुक्ते पर -10 यही आत्मा आपकी दही बराबर 0 आएगा, तो 70 की 70%, यानी जो आपकी 70 की 70 पॉइंट आत्मा, टोटल आत्मा, पूरी की पूरी आत्मा वो यहीं पर वो धक्के खा रही। आप फिर उससे दोबारा बना दिए जाओगे। इस तरह रिसाइकल, फिर रिसाइकल, ये सस्ते रिसाइकल होगे, दोबारा बनेंगे बशर, फिर जो है वो 6 मरहले गुजारोगे, फिर बशर बन गए 6 मरहले, ये इसी सर्कल में आप यहीं, जब उस वक्त जब तक जमीन का नहीं हो जाता, और इस जमीन की हालत क्या होगी? कुछ अरसे बाद ये जमीन जो है नर्क बन जाएगी, इंसानों के अपने हाथों से किए हुए करतूतों की वजह से। ईश्वर ने तो ये नर्क नहीं बना, ईश्वर ने इसे स्वर्ग बना दिया था, ये स्वर्ग बनाई थी ये जमीन। अभी थोड़ी देर पहले हम वाज़ेह नहीं कर चुके? बात क्लियर हुई? अभी भी नहीं हुई? लिहाजा ये जितने भी जानदार आपको नजर आते हैं, आप खाएं काट के, लेकिन ये ज़हन में रखें, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये वो कब्र के मराहल हैं, ये जितने भी जानदार हैं ये कब्र के मराहल हैं। ये पहले कभी बशर होते थे। समझ आ रही है नहीं आ रही? वो कब्र के मराहल तय करें, अगर आप उन्हें काट के खाओगे कल आपको भी काट के खाया जाएगा। वो क्यों कटेंगे? वो दरवेद इसलिए कटेंगे क्योंकि वो भी बशरी, जब बशर थे वो भी, उन्होंने भी यही किया। ये इस वक्त जो आप करोगे आगे भुगतोगे, इस जन्म में जो करोगे अगले 6 जन्म में उन्हें भुगतोगे। समझ आ रही है नहीं आ रही? तो काटो, जाकर नलायक काटे, खाए, दूसरों को भी खिलाए, आगे भी तो इनके साथ यही होना है ना जी। कुछ क्लियर हुआ? फायदा हुआ? समझ आई नहीं आई?